नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपने नाम सुना होगा क्वाड, ये 4 देशों की एक संस्था है जिसे इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर बनाया है। इसकी दोस्तों प्रैक्टिस भी होती है इंडिया पैसिफिक रीजन के अंदर, और साथ ही दोस्तों इसकी मीटिंग्स भी लगातार होती हैं। तो अभी दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि चाइना की एग्रेसिवनेस को देखते हुए इंडियन ओशियन रीजन के अंदर इसको क्या करना चाहिए, तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस समय यूएस और चाइना के बीच में एक बहुत बड़ी जंग चल रही है। अभी उसे कोल्ड वार के रूप में कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी अग्रेसिव होती हुई भी दिखाई दे रही है, स्पेशली ताइवान स्टेट्स के अंदर और इसके अलावा साउथ चाइना सी के अंदर। वहीं दोस्तों चाइना की बात करें तो लद्दाख और सिक्किम के अंदर भी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपनी गतिविधियां बढ़ानी शुरू कर दी और एक फॉरवर्ड पॉलिसी रखी है, जैसी कि दोस्तों जवाहरलाल नेहरू और डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन के द्वारा फील की गई थी। उस समय यह सोचा गया था कि चाइना आगे नहीं आएगा और कोई भी इस तरह की हरकत नहीं करेगा जिससे हम कह सके कि उसे हमारी जगह हड़पनी है या वह वार के लिए जाना चाहता है। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ था उस समय भी, क्योंकि दोस्तों 2016 से ही इंडिया की इकोनॉमी स्लो हो रही है। ऐसे में माना जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से, रावलपिंडी हेडक्वार्टर की तरफ से चाइना के जनरल्स को यह कहा गया हो कि इंडिया की कोई भी रिटेलिएशन नहीं होगा, कोई भी उनकी फॉरवर्ड पॉलिसी नहीं होगी अगर आप आगे जाते हैं। यह भी एक कारण माना जा सकता है। और दूसरा दोस्तों आपको बता दें कि जब 1962 के अंदर चाइना ने अटैक किया था तो उस समय चाइना की इकोनॉमी भी बहुत डाउन थी, उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी दोस्तों उस समय का उनका डिसीजन अगर हम देखें तो उन्होंने बहुत ज्यादा वे आगे बढ़े और हमारे बहुत से एरिया के ऊपर उन्होंने कब्जा भी किया, और ऐसा हम सोच भी नहीं सकते थे कि हो सकता है और चाइना इस तरह की हरकत कर सकता है, लेकिन ये हुई। दोस्तों अगर हम वर्ल्ड वाइड अगर हिस्ट्री देखें और प्रेजेंट भी देखें और कुछ एक घटनाओं को देखें तो आपको बता दें कि अभी इंडिया और यूएस के अंदर बहुत बड़ा फेथ है, एक दूसरे को एलाई मानते हैं, और चाइना के अगेंस्ट अगर कोई पावर साबित हो सकती है तो वो यही हो सकती है। दूसरी तरफ शी जिनपिंग की ये अप्रोच होगी कि वह रशिया को अपने साथ में लाए ताकि इंडिया एक तरह से बैलेंस मेंटेन करके रखे। और दोस्तों आपको पास्ट के अंदर बता दें कि एक समय था जब पाकिस्तान भी इसी तरह से था कि जब चाइना और यूएस के बीच में कुछ इसी तरह से कोल्ड वार टाइप सिचुएशन चल रही थी, तो वह दोनों तरफ से बातचीत करके दोनों के साथ उसकी अच्छी थी और फायदा भी उठा रहा था और बीच में था। लेकिन दोस्तों 1972 के अंदर चाइना और अमेरिका क्लोज आ गए, तो ऐसे में पाकिस्तान फिर देखता रह गया। लेकिन दोस्तों चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलके भी अभी इतने सफल नहीं हुए हैं कि इंडिया के ऊपर वह बहुत ज्यादा अटैक कर सके या इंडिया को नीचा दिखा सके। दोस्तों आपको बता दे पास्ट के अंदर क्या हुआ था। ये हमारे एक जनरल थे डीपी धार, उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक चला था कि उन्होंने उस समय यूएसएसआर को इंडिया के फेवर में कर लिया और ये इंश्योर कर लिया कि 1971 वार के अंदर चाइना बीच में नहीं आएगा, और इंडिया ने मुक्ति वाहिनी बनाई और साथ ही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने बांग्लादेश को मुक्त करवाया पाकिस्तान के अत्याचार से। और दोस्तों अभी भी ऐसे ही जरूरत है कि इंडिया को इस समय यूएसएसआर की जगह अमेरिका को उसी कंडीशन के ऊपर लाना है। और दोस्तों आज की सिचुएशन अगर हम पाकिस्तान की देखें तो फिर से वैसी ही दिखाई देती है, क्योंकि दोस्तों बलूचिस्तान के अंदर पश्तूनों के ऊपर भी जो अत्याचार हो रहा है और बलूचिस्तान के अंदर अलग से लोगों पर अत्याचार हो रहा है, और सिंध के अंदर भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। ये तीनों दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ बोलते रहे हैं, और अभी इंडिया को अगर किसी इंटरनेशनल अलायंस के अंदर इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अगर वह चूज कर सके तो दोबारा से बांग्लादेश वाली सिचुएशन हो सकती है और पाकिस्तान के 4 टुकड़े भी हो सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों इंडिया एक कोalition भी बना सकता है, और एक ऑलरेडी अगर हम बात करें तो क्वाड के नाम से है, जिसके अंदर दोस्तों इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका आते हैं। इनको भी इंडो पैसिफिक डिफेंस और सिक्योरिटी अलायंस के लिए बनाया गया है। लेकिन दोस्तों इन्हें भी अभी 21 सेंचुरी के अंदर ये अनाउंस करना चाहिए, एक नया चार्टर बनाना चाहिए जिससे ये गारंटी दे इस क्षेत्र के अंदर सुरक्षा की, और साथ ही दोस्तों एक पावर के रूप में आए और इंटरवीन करें किसी भी हॉस्टाइल फोर्स को। और इन्हें अब इसके आगे बढ़ना होगा प्रैक्टिस से, और इसके अंदर एक अपनी नीति भी बनानी होगी। और अगर हम सही बात करें तो इनको इसकी एक साइनिंग जो करनी चाहिए या फिर मीटिंग करनी चाहिए तो वो करनी चाहिए श्रीलंका के अंदर, क्योंकि ये कंट्री भी ऐसी है जिसे चाइना ने लूटा है। और ऐसे में दोस्तों इसको साथ न ले, लेकिन इसके अंदर एक मीटिंग की जाए, कोर कंट्री साथ में आएगी और अपनी सारी स्ट्रेटेजिक जो व्यू है वो सारे तय करने चाहिए। अभी दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कुछ ऐसी अलायंस बनानी चाहिए इसके अंदर जो कि सिर्फ फोटो ऑप न हो बल्कि उससे बढ़ के हो, और इसको दोस्तों
इंडो पैसिफिक चार्टर भी कहा जा सकता है 21वीं सदी का, जैसा कि दोस्तों एक अटलांटिक चार्टर आया था 20वीं सदी के अंदर। और इसके अंदर जो एम रखा जाना चाहिए वो होना चाहिए स्मॉल स्टेट को बचाने का, और साथ ही ये भी ख्याल रखना चाहिए कि दो सुपर पावर वार के अंदर न आ जाएं। और दोस्तों पास्ट के अंदर ये जो वार की संभावना थी वो थी अमेरिका और रशिया के बीच में। अभी दोस्तों ये अमेरिका और चाइना के बीच में, क्योंकि दोस्तों इसके बीज भी बो दिए गए हैं ताइवान स्टेट के अंदर और इसके अलावा साउथ चाइना सी के अंदर। तो फाइनली दोस्तों ये देखना होगा कि ये चीजें कहां तक जाती हैं, क्योंकि रशिया जो है वो हमेशा चाइना का साथ देगा और इंडिया जो है वो उसे अभी अमेरिका के साथ ही रहना पड़ेगा। और ऐसे में दोस्तों प्री इलेक्शन जियोपॉलिटिक स्ट्रेटेजी अगर डोनाल्ड ट्रंप की कहें तो उन्होंने इसको इंडो पैसिफिक के ऊपर शिफ्ट कर दिया है। और अब ऐसे में दोस्तों ये देखना होगा कि ये कहां तक जाता है, ये चाइना के इंडिया के बीच में वार कन्फ्लिक्ट होता है या इस तरह की जो चीजें चल रही हैं वो चलती रहेंगी या इसका कुछ और नतीजा होता है। धन्यवाद, जय हिंद।